बिहार का चुनावी दंगल अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। पहले चरण का नॉमिनेशन पूरा होने के बाद प्रचार अभियान और भी जोर पकड़ चुका है। बात करेंगे अब दूसरे चरण की, जिसके नामांकन की प्रक्रिया जारी है। और ऐसे में इन सब के बीच जो नामांकन की तस्वीरें सामने आई हैं, वो चुनावी रंग बयां कर रही हैं। कहीं नामांकन के लिए उम्मीदवार जेल से हथकड़ी में पर्चा भरने पहुंचे। बेलागंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हाफ पैंट में ही पर्चा भरने पहुंच गए, तो इधर 2 मिनट की देरी से पहुंचने पर बिहार के मंत्री अपना पर्चा ही नहीं भर पाए। इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो दरभंगा से पुष्पम प्रिया ने अपना नामांकन किया। गाजे बाजे के साथ वो पहुंची। वहीं जमुई सीट से बीजेपी की श्रेयसी सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। ये अलग अलग तस्वीरें नामांकन की सामने आई हैं, अलग अलग रंग सामने आए हैं। बता दें कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। 121 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके लिए अब पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है। लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर देखिए अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। महागठबंधन के दलों ने एक दूसरे की सीट पर ही नामांकन कर दिया है और अब बातचीत के बाद नामांकन वापस लेने का रास्ता निकाला जा रहा है। एक दूसरे को मनाने और समझाने का दौर जारी है, ताकि सहयोगी दल को अपने उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने के लिए मनाया जा सके। समझिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नामांकन तो पूरा हुआ तो पता लगा कि महागठबंधन के सहयोगी ही एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब ये जो तस्वीरें सामने आई, इसमें कौन कौन सी सीटें हैं ये समझिए। बछवाड़ा की सीट है जहां पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। वैशाली सीट है, आरजेडी कांग्रेस आमने सामने इस सीट पे। गौड़ा बौराम सीट, वीआईपी और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए, यहां पर्चा भरा। लेकिन मुकेश सहनी ने यहां पर अपने भाई को उतारा था और इसीलिए लिहाजा आरजेडी ने चुनाव आयोग को लिखा है कि उनके उम्मीदवार के नाम पर विचार ही ना किया जाए। लेकिन अभी यहां यह तय नहीं हुआ है कि उम्मीदवार वापस होगा या नहीं। बात की जाए रोसड़ा सीट की, तो इस पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने हैं। ये देखिए, ये सभी महागठबंधन की ही पार्टियां हैं। लालगंज सीट की बात करें, आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। यहाँ पे राजा पाकड़ सीट पर सीपीआई और कांग्रेस एक दूसरे के सामने हैं। ये सीट पर महागठबंधन के ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब ऐसे में ये जो आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही है, इसमें पर्चा तो दाखिल कर दिया गया है और वो इसीलिए है क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवारों के एक दूसरे के आमने सामने आने पर अब ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति बन रही है, उसकी झलक हाजीपुर में देखने को मिली है। देखिए, हाजीपुर में वैशाली से आरजेडी उम्मीदवार और लालगंज से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। दोनों उम्मीदवार नामांकन करने के लिए पहुंचे और उनके समर्थकों के बीच में पहले नारेबाजी हुई और फिर हूटिंग के बाद धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए। वैशाली से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी की उम्मीदवार है, तो वहीं लालगंज से आदित्य कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब ऐसे में जब हाजीपुर में हुए इस घमासान के दौरान पप्पू यादव की मौजूदगी देखी गई, तो पप्पू यादव के खिलाफ भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हूटिंग कर दी। पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन में वहां पर पहुंचे हुए थे और तस्वीरें क्या सामने आई आपको दिखाते हैं। और इस बार को मिलाकर 3 बार से हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। वो बस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग पैसे के दम पे घुटना नहीं टेकते हैं। और आज भी मैं उसके दम पे घुटना नहीं टेकूंगी। जैसे मैंने बोला, मैं शेर की बेटी हूँ, गुर्रा रही थी इतनी देर से, दहाड़ूंगी तो कान फट जाएंगे, दहाड़ के आगे बढ़ जाऊंगी तो 5 शेर। कहीं कहीं रास्ता कच्ची है जरूर, नहीं तो नामांकन कैसे हो सकता। समाधान की भी रास्ता निकलेंगे। तो क्या लग रहा है इतने बड़े स्टेट है बिहार, जहाँ 13 करोड़ से ज्यादा आबादी है, पूरा भी हुआ तो नटखट हुई है, कहीं कहीं लोग जो जरूर कहीं कहीं हुई है, लेकिन समाधान की रास्ता भी सब मिलकर कर रहे हैं। मैं लालू यादव जी से कहूंगा कि अब चीजें बदली है, आप भी बदलिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अत्यंत पिछड़ी जाति को यहाँ टिकट दी गई है, इसलिए गठबंधन धर्म के लिए आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग अत्यंत पिछड़ी जाति के सम्मान से कोई समझौता नहीं करें।
तो देखिए, महागठबंधन में सीटों को लेकर मचे उथल पुथल ने एनडीए को बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया है। पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, चलिए आपको अब वो दिखाते हैं। यार कंफ्यूज है कि महागठबंधन कर क्या रहा है, आपस में ही लड़ रहा है, आपस में ही एक ही सीटों पे दोनों उम्मीदवार घोषित कर, बिहार की जनता तय करेगी। तो देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये सवाल खड़े होना लाजमी है। और अब महागठबंधन की अगर बात की जाए तो इसको लेकर जो स्थिति बनी हुई है उस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, पटना से चंद्रमोहन जुड़ गए हैं, साथ ही साथ में अमित पांडे जुड़ गए हैं और साथ ही साथ में अरुण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि ये जो महागठबंधन की स्थिति दिखाई दे रही है, अब पहले तो नामांकन दाखिल हो गया भाई, आखिरी दिन तक जब कोई बात नहीं बनी, अब कितनी बातचीत का दौर देखा जा रहा है एक दूसरे के मान मनौवल के लिए? बिल्कुल, देखिए 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर एक दूसरे के खिलाफ लोगों ने नामांकन किया है, चुनाव मैदान में है और चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी क्योंकि नामांकन वापस भी हो सकता है, ऐसे में आरजेडी की ओर से जहां भी गलतियां हुई है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये भी की जा रही है कि जिनको दे दिया गया है अगर टिकट पार्टी की ओर से, उनका टिकट कैसे वापस लिया जाए, क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट वापस करने के लिए तैयार नहीं थे और वो नामांकन करने पहुंच गए। तो ऐसे में उहापोह की स्थिति महागठबंधन में हो गई है कि आखिर अब अगला कदम क्या उठाया जाए और अब इसका नाम हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट भी दे दिया जाए। और अभी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है आरजेडी की ओर से और माना यह भी जा रहा है कि यह फहरिस्त छोटी नहीं है बल्कि ये लंबी हो सकती है और हो सकता है कि कई ऐसी सीट है जहां पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस, कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी, आरजेडी के खिलाफ सीपीआई और सीपीआई के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हो। और जैसे अगर अभी लालगंज की आप बात करिएगा तो वहां से मुन्ना शुक्ला की बेटी अनु तो चुनाव मैदान में है और उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वहां से पर्चा दाखिल कर चुके हैं। तो दोनों चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब इसमें किसका वापस होगा ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसी तरीके से राजा पकड़ का एक विधानसभा सीट है जहां पर प्रतिमा दास वहां से पहले से कांग्रेस की विधायक है और वहां से सीपीआई के उम्मीदवार भी नॉमिनेशन कर दिए, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ऐसी 8 सीटें हैं जहां पर उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि किसके टिकट वापस दिए जाए और किसको कंटिन्यू किया जाए। आरजेडी के सामने भी संकट है, कांग्रेस के सामने भी संकट है और लेफ्ट के सामने भी संकट है। निश्चित तौर पे मैं लौटूंगी। अरुण, 121 सीट और महागठबंधन के ही 125 उम्मीदवार, अब कौन वापस लेगा, कौन पीछे हटेगा, कब होगा वाकई में सीटों का बंटवारा, ये सवाल का जवाब कब मिलेगा? देखिए, पहली बात तो केओस और कंफ्यूजन, इसी का नाम अब हो गया है महागठबंधन बिहार में।